बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातकों के फर्स्ट हाउस में राहु विराजमान है, फोर्थ हाउस में विराजमान है मंगल देव। एक तो साढ़े साथी का लास्ट फेज चल रहा है कुंभ राशि वाले जातकों का, ऊपर से फोर्थ हाउस में मंगल विराजमान है। सबसे पहली प्रेडिक्शन तो यहाँ पे यही निकल कर आ रही है कि जो करीबी लोगों है ना, करीबी लोग हैं, उनके साथ एक तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कलह कलेश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कोशिश यही करनी है आप लोगों को कि किसी से भी कलह कलेश न करें, तनाव न बढ़ाएं, अपने काम पर ध्यान दें। नहीं तो यह मंगल का गोचर थोड़ा सा पारिवारिक कलेश भी बढ़ा सकता है, साथ साथ में स्वास्थ्य में भी गिरावट दे सकता है। खास करके बुखार से रिलेटेड कोई स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पे समस्या देखने को मिल सकती है। बुखार हो गया, सर्दी कफ हो गया, इससे आप लोगों को बचने की पूरा संभावना बनती दिखाई दे रही, सलाह दी जा रही है कि इससे आप लोगों को बचना है। इसके साथ साथ मानसिक जो चिंताएं हैं उस वह भी आप लोगों की बढ़ती हुई मंगल के गोचर की वजह से यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। माता के जो सेहत है उनका पूरा ध्यान रखना है। इस समय बुध का जो गोचर गोचर हो रहा है आपके फिफ्थ हाउस में हो रहा है। बुध की गोचर आपके फिफ्थ हाउस में जब होता है ना, तो थोड़ा सा बच्चों के साथ एक चुनौती जीवन में लेकर आता है, मतभेद उत्पन्न करता है। तो आप लोगों को बच्चों के डिसिप्लिन सिखा कर लेकर चलना है, बहुत ज्यादा मतभेद नहीं करना है। जितना आप पढ़ेंगे उतना आप पढ़ेंगे, यह प्रिडिक्शन यहाँ पर निकल कर आती है। अगर आप लोगों को यह बुध का गोचर बहुत अच्छा लेकर चलना है तो कोई भी आर्टिकल पढ़ लीजिए। अगर आप बिजनेसमैन है तो बिजनेस से रिलेटेड कुछ पढ़ लीजिए, जॉब है तो जॉब से रिलेटेड कोई कोर्स कर लीजिए। तो यह बुध का जो गोचर है काफी आप लोगों के लिए अच्छा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये तनाव में वृद्धि दे रहा है। इसके साथ साथ जीवन साथी के साथ अनावश्यक बहस भी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये बुध का गोचर तो यही कह रहा है किसी भी प्रकार का अगर आप निवेश कर रहे हैं तो निवेश करने से आप लोगों को जरूर बचना चाहिए। बुध का गोचर यह भी यहाँ पे प्रेडिक्शन लेकर आ रहा है। सूर्य का गोचर आपके सिक्स्थ हाउस में हो रहा है। सिक्स्थ हाउस में जब सूर्य का गोचर होता है तो बहुत लाभकारी होता है, यह धन लाता है, खुशी लाता है, प्रयासों में सफलता लेकर आता है। जितना अभी तक आप प्रयास कर रहे थे उतना सफलता मिलती है। सिक्स्थ हाउस में जब गोचर होता है सूर्य का, तो यहाँ पे नौकरी की योग बनाता है, जॉब में परिवर्तन की योग बनाता है, क्योंकि गुरु का गोचर हो रखा है ना, यहाँ पे गुरु भी हैं, सूर्य भी हैं, तो जॉब के अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरी प्रेडिक्शन से अगर आप लोग रिलेट कर रहे हैं तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पे ये कमेंट जरूर करिएगा कि किस हद तक, कितने परसेंट तक आप लोग रिलेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ यह पूरा समय है सूर्य का गोचर आप लोगों के लाभ उठाने के लिए। बस जो सहकर्मी है, कलीग, उनके साथ मतभेद मत करिएगा, तो सूर्य का यह गोचर आप लोगों के लिए काफी लाभ देकर जाएगा। शुक्र का गोचर हो रहा है सेवेंथ हाउस में, पार्टनर के साथ ऑलरेडी बहुत ज्यादा तनाव था, क्योंकि केतु वहां पर विराजमान है। साथ में बुद्ध देव भी वही प्रेडिक्शन निकाल कर आ रहे हैं। शुक्र देव भी वही कह रहे हैं, रिश्तों में थोड़ा सा गड़बड़ी होती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ा सा गलत फहमियां उत्पन्न हो सकती है। तो आप लोगों को पूरी कोशिश करना है कि किसी भी प्रकार का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपके जीवन में आपके स्पाउस के साथ न क्रिएट हो, उससे आप लोगों को बचना है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं थोड़ा बहुत उभर सकती है, जैसे मैंने कहा बुखार से रिलेटेड आप लोगों की कोई संबंधी जो छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज हैं यहाँ पे बढ़ सकते हैं। तो आप लोगों को सर्दी जुकाम बुखार इन सब चीजों का पूरा ध्यान रखना है। शुक्र का गोचर भी यही कह रहा है। व्यापार आपका ठीक है, गुरु बैठे हैं आपके सूर्य के साथ, जॉब में परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बुध मंगल और शुक्र का गोचर स्वास्थ्य रिलेटेड संबंधित दिक्कत दे रहा है, उसके लिए मैं उपाय जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। साढ़े साथी भी चल रही है, हर शनिवार को हनुमान जी का दर्शन करना मत भूले, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। अच्छा, ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, इस दोनों मंत्र में से जिस भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं, एक माला जरूर प्रतिदिन करें, ताकि शनिदेव आप लोगों को पूरा लाभ दे सके, आपके जीवन में काफी अच्छा रिजल्ट दे सके। इसके साथ क्या होता है ना कि महादशा होती है, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा होती है, तो सिर्फ गोचर काम नहीं करता है। जब महादशा अंतरदशा एक्टिवेट होती है ना, तो गोचर बहुत अच्छे से काम करता है। तो आप लोगों को यह भी देखना चाहिए कि आपकी दशा कौन सी चल रही है। इसके साथ साथ आप लोगों का जो घर का वास्तु होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जीवन में। तो आप लोगों को ये भी देखना है कि आपके घर में वास्तु दोष तो नहीं बन रहा है। अब शनि आपके नॉर्थ वेस्ट में विराजमान है, नॉर्थ वेस्ट होता है, समझ लीजिए कि एयर डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पे शनि विराजमान है। लेकिन यहाँ पे अगर टॉयलेट बना हुआ है तो राहु के ऊपर शनि आ गया, वॉशरूम बना हुआ है तो राहु के ऊपर शनि आ गया। तो आप लोगों को थोड़ा सा इस समय वास्तु दोष से बचना है। क्रिस्टल भी रख सकते हैं तुड़वाना, सिर्फ तो वॉशरूम को तुड़वाना ही कोई रेमेडी नहीं होती, क्रिस्टल रख के भी काम किया जा सकता है। तो इसलिए वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी समस्या अगर आप फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की पूर्ण सहायता करने के लिए। आशा करता हूँ कुंभ राशि वाले जातकों का जुलाई 2026 का महीना बहुत शुभ साबित हो।